वेलकम टू पेपरोलॉजी। आज हम कवर करेंगे नवंबर 2021 का करंट अफेयर। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग ने पहला SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। पहला, इसमें कुल 56 शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। दूसरा, सूचकांक में शीर्ष 10 शहरी क्षेत्रों में शिमला और शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, इसमें अंतिम शहरी क्षेत्रों में धनबाद को निचला स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 या 3, ऑप्शन बी केवल 1 या 2, ऑप्शन सी 2 या 3, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है ऑप्शन डी। ये जो SDG है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मेन एम होता है स्थानीयकरण को मजबूत करना और शहरों के स्तर को मजबूत करना। टोटल 56 शहरों का मूल्यांकन हुआ था, जिसमें शीर्ष पर शिमला और सबसे निचले पर धनबाद था। दूसरा क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेलवे स्टेशन का पूर्व में नाम क्या था। ऑप्शन ए इस्माइलगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी नवाब अनवरुद्दीन रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया है। रानी कमलावती एक गोंड साम्राज्य की रानी थी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज के संबंध में विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए 21 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में INS विशाखापट्टनम को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन बी INS विशाखापट्टनम एक P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ऑप्शन सी इसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है, या ऑप्शन डी इसकी विस्थापन क्षमता 6500 टन है। इसमें आपको जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। इन 4 ऑप्शन में से जो सही नहीं है, तो इसकी विस्थापन क्षमता 6500 टन ना होकर 7400 टन है। कितनी? 7400 7400 टन है। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 21 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भुवनेश्वर में आयोजित विश्व मत्स्य दिवस समारोह में कई पुरस्कार प्रदान किए। प्रदत्त पुरस्कारों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो सही के बारे में बात कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है सही नहीं है के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए बालासोर ओडिशा को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन बी केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य में सम्मानित किया गया, या ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें ऑप्शन बी है जो सही नहीं है। केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य में सम्मानित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 6वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया। इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन ये? इंदौर ने लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया। सेकंड, वाराणसी को गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर जो कि 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन 3, इसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 10 लाख तक की आबादी में अंबिकापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इसका क्या जवाब है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन है जो सही है। इंदौर 5वीं बार इसने स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड बनाया है और वाराणसी को गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर नामित किया गया है। अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स, हाल ही में PSC ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 जारी किया है, जो भारत के राज्यों के शासन के प्रदर्शन पर आधारित एक वार्षिक रैंकिंग है। PAI 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र रूप से बड़े राज्यों में क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज है। दूसरा,
सिक्किम, गोवा और मिजोरम छोटे राज्यों में क्रमशः अंतिम 3 स्थान पर है, या ऑप्शन सी दोनों ए और बी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब है ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र रूप से बड़े राज्यों में क्रमशः 3 शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं। जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक गैर लाभकारी अनुसंधान थिंक टैंक है। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चयनित किया गया है, वो जो गांव है वो कौन से राज्य में आता है? वो आता है सी, तेलंगाना में। नवंबर 2021 में युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुरुआत भारत की स्वतंत्रता के किस वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया? इसका जवाब है 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सबसे पहले परामर्श कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, जिसमें युवा नवाचारों के लिए फर्स्ट परामर्श कार्यक्रम शुरू किया गया है और जिसको शुरू किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चंबा, बी रानीखेत, सी मसूरी या डी नैनीताल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत। रानीखेत में पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है और हाल ही में कुछ रिसर्च से पता चला है कि कार्बन सोखने की जो सबसे ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है वो घास की होती है, जो घास मैदान होते हैं उनकी। अगला सवाल, 27 से 29 अक्टूबर 2021 के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद वर्चुअली आयोजित हुआ। यह संवाद पहली बार कब आयोजित हुआ? ऑप्शन है वर्ष 2016 में, या ऑप्शन है बी वर्ष 2018 में, ऑप्शन सी वर्ष 2014 में, या वर्ष 2015 में? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2018 में। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न अवसर एवं चुनौतियों की समीक्षा करना और ये नौसेना का एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन होता है। अगला सवाल है, 28 अक्टूबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली आयोजित हुआ? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ब्रुनेई दारुसलाम या ऑप्शन डी इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रुनेई दारुसलाम में। अगला सवाल, 25 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति गठन किया? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन सी राजीव अग्रवाल या ऑप्शन डी प्रोफेसर डीपी सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पंजाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में प्राप्त हुआ है भारत। अगला सवाल, नवंबर 2021 में भारत एवं श्रीलंका संसद मैत्री संघ का नवीनीकरण किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन ए महेंद्र राजपक्षे, ऑप्शन बी चामिंडा जयवर्धने, ऑप्शन सी चमल राजपर्दे या ऑप्शन डी महिंदा अटापट्टू? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, चमल राजपर्द। अगला सवाल है, 21 अक्टूबर 2021 को 7 मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्कों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई। इन पार्कों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन पार्कों की स्थापना की कुल परिव्यय राशि 4,445 करोड़ रुपए होगी, या ऑप्शन बी पीएम मित्रा प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है, ऑप्शन सी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क के लिए भारत सरकार पूंजी सहायता परियोजना लागत को 30% प्रदान करेगी जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपए होगी, या ऑप्शन डी प्रत्येक पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल इकाई को शीघ्र स्थापित करने हेतु 250 करोड़ रुपए की प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता भी प्रदत्त की जाएगी। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही नहीं है, क्योंकि ये जो 250 करोड़ की प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता की जगह 300 करोड़ की, कितने करोड़ की, 300 करोड़ की प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है, ISA का 101वां सदस्य जो बना है हाल ही में, कौन शामिल हुआ है उसमें? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका है जो 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 या 3, या ऑप्शन बी केवल 1 या 2 या 3, ऑप्शन सी केवल 1 या 2, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 15 अक्टूबर 2021 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 या 2, ऑप्शन बी केवल 2 या 3, ऑप्शन सी केवल 1 या 2, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अक्टूबर 2021 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में कुल 113 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए केवल 1 या 3, ऑप्शन बी केवल 2 या 3, या ऑप्शन सी केवल 1 या 2, या उपयुक्त सभी। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। इस सूचकांक में कुल 113 देशों को शामिल किया गया था और भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसने भारत में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ग्रो योर बिजनेस हब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी MSN, ऑप्शन सी NPCI, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेटा। जो पहले फेसबुक नाम था उसको मेटा नाम कर दिया गया है। नवंबर 2021 ब्लॉकचेन फीडर फंड को किस संस्था द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन एक है इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, या ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, या ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेबी। सेबी है जिसने ब्लॉकचेन फीडर फंड को मंजूरी दी है। नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? ऑप्शन ए यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की, ऑप्शन बी WTO और WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक की, ऑप्शन डी है अंकटाड या WTO की। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक एवं एशियाई डेवलपमेंट बैंक की। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने NSDL और किसके साथ साझेदारी में डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी PayU के साथ उन्होंने किया है। अगला सवाल है, 18 अक्टूबर 2021 को 4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। विकल्प में इन 4 देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है जो शामिल नहीं है क्वाड आर्थिक फोरम में। अगला सवाल, नवंबर 2021 के में किस अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ने विज्ञान पृथ्वी की निचली कक्षा में 53 स्टारलिंक उपग्रहों को स्थापित किया है? ऑप्शन ए ब्लू ऑरिजन, ऑप्शन बी SpaceX, ऑप्शन सी वर्जिन गैलेक्टिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी SpaceX। अगला सवाल, अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहाँ भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी नागपुर, या ऑप्शन डी अकोला। इसका जवाब है ऑप्शन सी नागपुर में उन्होंने किया है। अभी देहरादून में है पर वो केंद्र सरकार के अंदर है। अगला सवाल, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत एवं USA, ऑप्शन सी भारत एवं जापान, या ऑप्शन डी भारत एवं फ्रांस।
तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं जापान के बीच युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी वेला भारतीय नौसेना को सौंपी गई। इसका निर्माण किया गया है ऑप्शन ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स या ऑप्शन डी L&T शिप बिल्डर्स। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ने ऑर्बिटल रीफ नामक एक वाणिज्यिक रूप विकसित अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है? ऑप्शन है ए ब्लू ऑरिजन, ऑप्शन बी वर्जिन गैलेक्टिक्स, ऑप्शन सी स्पेसएक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसएक्स ने की है। अगला सवाल है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी उत्तर कोरिया या डी दक्षिण कोरिया। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है। अगला, 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक ICC ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज़ या ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका जवाब है ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। अगला सवाल, 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने जीता है। अगला सवाल, 25 अक्टूबर 2021 को IPL के 15वें सीजन में कौन सी दो फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी? ऑप्शन ए पुणे और जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ और अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और पुणे या ऑप्शन डी अहमदाबाद और पुणे। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ और अहमदाबाद दो IPL टीमें हैं जिनकी शामिल होंगी अगले IPL में। अगला सवाल, नवंबर 2021 में कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? ऑप्शन ए संकल्प गुप्ता, ऑप्शन बी मित्राव गुहा, ऑप्शन सी ऋत्विक राजा, ऑप्शन डी लियोन मेंडोंका। जी, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मित्राव गुहा। इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 3 नवंबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? फोटो देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी VVS लक्ष्मण, ऑप्शन सी गैरी कस्टन या ऑप्शन डी अनिल कुंबले। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़ इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 6 नवंबर 2021 को किसी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन FIG का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए फरीद गेइबोप, ऑप्शन बी मोरिनारी वातानाबे, ऑप्शन सी गेरार्ड मुलर या ऑप्शन डी फुमियो किशिदा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोरिनारी वातानाबे। अगला सवाल, अक्टूबर 2021 में 13 वर्षीय कश्मीर की तजामुल इस्लाम ने किस देश में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसके ऑप्शन है ए मिस्र, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात या ऑप्शन डी जापान। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये मिस्र की हैं। अगला सवाल, 26 अक्टूबर 2021 को भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की वो रक्षा मंत्री बनी है। 17 नवंबर 2021 को किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रमीज राजा, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी जॉनी ग्रेव या ऑप्शन डी ग्रेग बार्कले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली। अगला सवाल, नवंबर 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर उर्जित पटेल, ऑप्शन बी प्रोफेसर विमल पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह या ऑप्शन डी संजय चौहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विमल पटेल। अगला सवाल, नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए RK भटनागर, ऑप्शन बी अर्चना राम सुंदरम, ऑप्शन सी संजय कुमार या ऑप्शन डी अतुल करवाल। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, 15 नवंबर 2021 को बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है, वो क्या थे? ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी पर्यावरणविद या ऑप्शन डी संगीतकार। बी इज द करेक्ट आंसर, वे इतिहासकार थे। अगला सवाल, नवंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन बी देश दीपक शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर PPK रामाचार्युल या ऑप्शन डी संजय अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर प्रमोद चंद्र मोदी। अगला सवाल, 13 नवंबर 2021 को नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इक्वाडोर या ऑप्शन डी कोलंबिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वो कोलंबिया में स्थित है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और अगले वीडियोस और अपडेट्स के लिए बने रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त